राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। यवतमाल शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई। दोनों घटनाओं में सगे रिश्तेदारों ने ही हत्या को अंजाम दिया है और इन घटनाओं ने यवतमाल को हिलाकर रख दिया है। शहर के पास पिंपलगांव बाईपास पर छोटे भाई ने बड़े भाई की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे पिंपलगांव बाईपास पर बालाजी मंगल कार्यालय के पास हुई। मृतक का नाम प्रमोद पंधारी पेंदोरे है। पुलिस की जांच से पता चला कि वह खेत और मकान के हिस्से के बंटवारे को लेकर परेशान कर रहा था। शाम के समय पिंपलगांव बाईपास इलाके में बाला का अपने बड़े भाई प्रमोद से विवाद हो गया। इसी दौरान उसने अपने साथ लाए लोहे के रॉड से प्रमोद के सिर पर और चेहरे पर हाथ पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद प्रमोद खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। मां बेटे के विवाद में कूदने पर साले ने दामाद की पीट कर हत्या करने की घटना मंगलवार की आधी रात शहर के ताला पावार हाउस में घटी। इस मामले में यवतमाल शहर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम शेरू जगदीश ठाकुर है। मृतक की पत्नी राधिका ठाकुर की शिकायत पर शहर पुलिस ने हत्यारे नितिन मनोहर कटरे को गिरफ्तार कर लिया है। बुल्ढाना जिले सहित विभिन्न जिलों के हजारों किसानों नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने वाली भेंडवल की घट मंडल की बहुप्रत्याशित भविष्यवाणी आज गुरुवार 1 मई को घोषित की गई। सारंगधर महाराज और मुंजाजी महाराज जो चंद्रभान महाराज के वंशज है ने घट के स्थान और घट की स्थिति, उसके पदार्थ और अनाज को ध्यान में रखते हुए आज इस भविष्यवाणी की घोषणा की कि इस अवसर पर बुल्ढाना जिले सहित जलगांव, खानदेश और सीमावर्ती मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस समय औसत फसल पानी की भविष्यवाणी की गई। 66वें महाराष्ट्र दिन पर आज पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादाराव भुसे के हाथों ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल सहित सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल के हाथों ध्वजारोहण हुआ। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने ध्वजारोहण किया। महानगर पालिका में महाराष्ट्र दिन पर प्रशासक तथा आयुक्त सचिन कलेंद्र ने ध्वजारोहण किया। मध्य रेलवे द्वारा टिकटों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रेलवे के तत्काल आरक्षण में दलाली रोकने के लिए रेल विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दलाल फिर भी सक्रिय है। मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान आरपीएफ ने ऑपरेशन अवेलेबल के तहत चांदूर रेलवे स्टेशन पर एक अनाधिकृत टिकट विक्रेता को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3,515 रुपए के टिकट जब्त किए गए हैं और रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चांदूर रेलवे के इस दलाल पर आरपीएफ के जवान नजर रखे हुए थे। आरपीएफ को संदेह था दलाल अनधिकृत तरीके से टिकट बेच रहा है। आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस अनधिकृत टिकट विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया। मध्य रेलवे के नागपुर सेक्शन में एक ही दिन में 23 ट्रेनों में बड़ा टिकट चेकिंग अभियान चल रहा था। इस निरीक्षण के दौरान अनियमितता के 1,430 मामले पकड़े गए और 9,16,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कई लोग बिना टिकट यात्रा करते पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जुर्माने से बचने के लिए वैध टिकट के साथ यात्रा करने का आह्वान रेलवे प्रशासन ने किया है। जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा शिक्षण संघ ने गंभीर आरोप लगाया है कि विभाग में सरकारी फैसलों को दरकिनार किया जा रहा है। नवंबर 2005 से पहले विज्ञापित अधिसूचित या भर्ती हुए और बाद में सेवा में शामिल हुए शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना से संबंधित 119 मामले पिछले 5 महीनों से लंबित है। इससे शिक्षक संघों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने 1 अक्टूबर 2024 को एक स्पष्ट सरकारी निर्णय जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1982 और अंशदायी पेंशन नियम 1984 लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट आदेश है कि भविष्य निधि खाता खोलना और नई पेंशन योजना की कटौती तत्काल बंद कर दी जाए। इस निर्णय के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव पर 2 माह के अंदर कार्यवाही करना अनिवार्य है। हालांकि जिला परिषद शिक्षा अधिकारी प्राथमिक कार्यालय में इस आदेश की पालना नहीं हो रही है।
और 119 प्रस्ताव पिछले 5 माह से फाइल में पड़े हैं। शिक्षक संघों द्वारा लगातार पैरवी के बावजूद हर बार नए कारण बताकर मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। शिक्षक संघों द्वारा आरोप है कि संबंधित फाइल कार्यालय के ऊपर नहीं भेजी जा रही है। सरकार के फैसले को तुरंत लागू किया जाए, प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए और संबंधित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए और अनावश्यक देरी को रोका जाए, अन्यथा शिक्षक संघ के विभिन्न संगठनों ने जिला परिषद के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी है। आजाद हिंद मंडल अमरावती की ओर से बुधवार को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मंडल के दिवंगत सदस्य, शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख और विदर्भ के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय सोमेश्वर पुसदकर की स्मृति में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन स्वर्गीय सोमेश्वर पुसदकर की छवि पर माल्यार्पण कर अध्यक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व अध्यक्ष नीलकंठ मंडल बाबासाहेब गंगात्रे, ज्ञानेश्वर युसे, राजेश जायदे, सुशील कतलकर ने किया। इस अवसर पर शिविर को गणमान्यों ने भेंट दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंडल के सदस्यों ने अथक परिश्रम किया। शिविर में 57 रक्तदाताओं ने अपने रक्त का दान किया। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन मराठी अस्मिता, वीरता और एकता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उक्त प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। आज अमरावती तहसील कार्यालय में उनके हाथों ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर पर अमरावती उप विभागीय अधिकारी अनिल भटकर, नायब तहसीलदार सुनील रासेकर, राजू लंडाले, स्नेहल देशमुख, टीना चौहान, आपूर्ति अधिकारी चैताली यादव आदि सहित अमरावती उप विभागीय अधिकारी कार्यालय और अमरावती तहसील कार्यालय के कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष मराठी लोगों की जीत और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस आंदोलन ने मराठी भाषा और संस्कृति को एक नई पहचान दी और आज महाराष्ट्र भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक माना जाता है। यह दिन मराठी भाषा, संस्कृति, परंपराओं का उत्सव है और मराठी लोगों की पहचान और गौरव का उत्सव है। उक्त प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने किया। वह महाराष्ट्र राज्य के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर दर्यापुर उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के नए भवन में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर संजय खोड़के ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्र के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। इस समय दर्यापुर के उप विभागीय अधिकारी श्री राजेश्वर हंडे तथा दर्यापुर के तहसीलदार डॉक्टर रविंद्र कुमार कानडौजे, नायब तहसीलदार प्रवीण जामदांडे, नायब तहसीलदार राजेश गुरव, निवासी उप तहसीलदार प्रमोद काले सहित दर्यापुर उप विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा नागरिक उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और ई सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिला कलेक्टर सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, शिक्षा उपसंचालक नीलिमा टाके, निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर, शिक्षा अधिकारी अनिल माहोरे, प्रिया देशमुख आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सहायता कोष और चैरिटी अस्पताल के हेल्प डेस्क का उद्घाटन स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे द्वारा किया गया। इस कक्ष के माध्यम से गंभीर एवं महंगी बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ अब एक ही स्थान पर एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। पहले नागरिकों को इस सेवा के लिए मंत्रालय तक जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा 1 मई 2025 से प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध हो गई है और जल्द ही ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर मंत्री भुसे ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में पूछताछ की। जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।